ऐतरेय उपनिषद तृतीय अध्याय। ओम कोयम आत्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाना जिघ्नति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति। ओम कौन है ये मैं जिसकी हम उपासना करते हैं, दोनों में से उस आत्मा की, जिसके द्वारा देखता है या जिसके द्वारा ही सुनता है या जिसके द्वारा ही गंध को सूंघता है या जिसके द्वारा वाक्य बोलता है या स्वाद और अस्वाद को जानता है। यदेतद् हृदयं मनश्चैतद् संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर धृति मतिर मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। जो ये हृदय और ये मन में संज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रियाशक्ति, कामना, नियंत्रण हैं, ये सभी निश्चित ही प्रज्ञान का नाम देने योग्य हैं। ऐष ब्रह्म ऐष इंद्र ऐष प्रजापतिर एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिंषि इति एतानि इमानि च क्षुद्रम मिश्राणि इव बीजानि इतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिज्जानि च अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनौ यत्किंचेदं प्राणी जंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरम सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानम ब्रह्म। यही ब्रह्म, यही इंद्र, यही प्रजापति, ये सारे देव यही है, और पांच महाभूत पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि ये सारे यही है, और इनके जैसे क्षुद्र मिश्रणों में बीज है दूसरे और दूसरे रूपों में, अंडे से जन्मे और गर्भ से जन्मे और पसीने से जन्मे और पृथ्वी से जन्मे और अश्व, गाय, पुरुष, हाथी, जो कोई भी प्राणी श्वास लेते हैं और स्थिर और चलायमान है, उन सभी में वह प्रज्ञान का नेत्र प्रज्ञान में बैठा लोक को प्रज्ञान नेत्र से देख प्रज्ञा का आधार ये प्रज्ञान ब्रह्म है। स एतेन प्राज्ञेन आत्माना अस्माल्लोकाद् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतम संभवत। वह इसके द्वारा जानकर आत्मा को इस लोक से ऊपर उठ उस अन्य स्वर्ग लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अमृत हो गया। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद के अंतिम अध्याय में पूर्ण ज्ञान का सार प्रस्तुत किया गया है, जिसे महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म बताया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, किंतु यहाँ जिस शब्द का उपयोग हुआ है वह है प्रज्ञान। संस्कृत में प्र उपसर्ग जब किसी विषय पर जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ होता है अधिक या संपूर्ण। इस प्रकार प्रज्ञान शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान या महाज्ञान। तो ये महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म है। अब प्रश्न उठता है कि संपूर्ण ज्ञान क्या है। सामान्य स्तर पर जब ज्ञान की बात होती है तो प्रायः लोग सोचते हैं कि ज्ञान से अर्थ है सृष्टि की क्रियाओं के विषय में जानना, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांत आदि। किंतु वास्तव में यह सब ज्ञान नहीं, अपितु यह सब अज्ञान है। ज्ञान केवल और केवल आत्मज्ञान है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम ज्ञान मानते हैं वह वास्तव में अज्ञान है। क्योंकि लोग अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं, इस कारण से सोचने लगते हैं कि संपूर्ण ज्ञान किसी को हो नहीं सकता। किंतु यदि वह ज्ञान को ठीक से समझ लें तो जानेंगे कि संपूर्ण ज्ञान तो उनके भीतर सदा से ही उपलब्ध है। केवल उसको पाने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होने की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो वहाँ बहुत से विचारों को उठते हुए देखता है, मानो जैसे भीतर कोई संवाद चल रहा हो। प्रायः लोग सोचते हैं कि मेरे मन के भीतर केवल मैं हूँ, किंतु ध्यान दीजिए कि संवाद सदा दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, जहाँ एक बोलता है और दूसरा सुनता है। तो प्रश्न यहाँ यह उठता है कि यदि हमारे मन के भीतर संवाद चल रहा है तो वह किन दोनों के बीच चल रहा है।
इसी विषय पर यह पूछा गया है कि दोनों में से कौन है ये मैं जिसकी हम उपासना करते हैं। यह उपासना से अर्थ केवल पूजा से नहीं है, अपितु स्वयं को प्रतिष्ठित करने से है। अर्थात कौन से मैं से हम तादात्म्य करते हैं, उस मैं से जो विचारों को उत्पन्न करता है या उस मैं से जो विचारों को ग्रहण कर रहा है। सामान्य लोग इन दोनों मैं को एक ही मानते हैं, किंतु वास्तव में ये दो हैं। एक जो कि सभी अनुभवों का स्रोत है और दूसरा जो सभी अनुभवों को ग्रहण करता है और उनके प्रति राग या द्वेष करता है। वास्तविक मैं वह है जो इन अनुभवों का स्रोत है, क्योंकि वह ही है जो सब कुछ करने वाला है। किंतु ग्रहण करने वाला मैं सोचता है कि वह है जो करने वाला है। वास्तविक मैं का ज्ञान न होने से ग्रहण करने वाले मैं को ऐसा भ्रम होने लगता है कि उसकी इस जगत में एक स्वतंत्र सत्ता है, जबकि वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए इस निचले मैं को माया से प्रभावित कहा जाता है, क्योंकि वह सोचता तो है कि उसकी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, किंतु वास्तव में उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। उसकी सभी इंद्रियों को चलाने वाला उच्च मैं है, जिसके अभाव में ये निचला मैं जो है इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यही कारण है कि ज्ञानियों ने इस निचले मैं को मृग तृष्णा के अनुरूप कहा है, जिसका अस्तित्व प्रतीत होता तो है किंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व है नहीं। ये जो उच्च मैं है इसको संपूर्ण ज्ञान है और वह ही इस संसार में चल रही अविद्या से विद्या की यात्रा का संचालक है। वह सभी के हृदय में बैठा है और निचले मैं के मन को शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति से ही व्यक्ति के मन में धारणाएं उत्पन्न होती हैं, जिनका उल्लेख इस अध्याय के दूसरे मंत्र में किया गया है, जो है संज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रियाशक्ति, कामना एवं नियंत्रण। ये सभी प्रज्ञान का नाम देने योग्य हैं, क्योंकि जो इनके मूल को खोज लेगा वह स्वयं को संपूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित कर लेगा। यही प्रज्ञान ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, सारे देव यही हैं। सभी प्रकार के जीवित प्राणियों का बीज यह प्रज्ञान है और 5 महाभूत भी यही प्रज्ञान है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व यह प्रज्ञान ही है। बहिर्मुखी होके जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो आकाश में हम इसके अनंत विस्तार को देखते हैं, जहां अनंत आकाश गंगाएं हैं जिनमें अनंत कोटि तारे हैं। आकाश एवं समय के विस्तार में हम स्वयं को एक छोटे से बिंदु के रूप में देखते हैं, जो इस अनंत विस्तार में एक छोटे से भाग तक सीमित है। किंतु हमें यहाँ पे ये समझना है कि अनंत और बिंदु वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आप गणित को जानते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा आप जानते होंगे कि एक बहुत ही छोटे से बिंदु का फोरियर ट्रांसफॉर्म आकाश में अनंत होता है। तो यह ही विचार वास्तव में हमको समझना है कि जो बिंदु है उसी में अनंत ब्रह्मांड स्थित है। किंतु जब हम बहिर्मुखी होते हैं तो इस बात को समझ नहीं पाते। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब हमारे लिए इसको समझना संभव हो पाता है, क्योंकि हमारे मन में या हमारे भीतर कोई सीमा नहीं है। हम समय और आकाश में स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी समझिए कि हमने पहले अध्याय में ये अच्छे से जान लिया था कि हमारे शरीर को और हमारे मन को इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बिंदु में ही अनंत स्थित है और अनंत में ही बिंदु स्थित है। हमें लगता है कि ये जो बाहरी संसार है और ये जो आंतरिक संसार है ये एक दूसरे से पृथक हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। प्रथम अध्याय के 3 खंड में हमने जाना था कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही वास्तव में स्वप्न है। इस प्रकार बाहरी जगत और आंतरिक जगत दोनों एक ही चिदाकाश में उपस्थित हैं, जहां बाहरी जगत अधिक स्थूल है और आंतरिक जगत अधिक सूक्ष्म। यह चिदाकाश ही प्रज्ञान है जिसमें सब कुछ समाहित है और ये उच्चमय की शक्ति है। जिस प्रकार की कल्पना उच्चमय करता है वह ही बाहरी जगत में स्थूल रूप में प्रकट हो जाता है और वह ही आंतरिक जगत में सूक्ष्म रूप से प्रकट होता है। बाहरी स्थूल जगत की भंगुरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसमें कितने परिवर्तन हम होते हुए देखते हैं। भौतिक विज्ञान जैसे ठोस विषय को ही देखिए कि पिछले 500 वर्षों में इसकी मान्यताओं में कितना परिवर्तन हुआ है।
वैज्ञानिक भी विचारक ही हैं और हम ये तो जानते ही हैं कि हमारे मन में उठते विचारों का स्रोत उच्चमय है। तो इससे हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों का स्रोत भी उच्चमय ही है। आपने देखा होगा कि जब वैज्ञानिक खोज होती है तो उस खोज की अंतर्दृष्टि स्वतंत्र रूप से कई अलग अलग वैज्ञानिकों को एक साथ होती है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन भी सार्वभौमिक स्तरों पर अलग अलग समाजों में एक साथ होता है। जैसा कि हम निकट अतीत में देख सकते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में फासीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद आदि धारणाएं जो हैं उनकी लहरें उठी। तो ये जो एक साथ परिवर्तन होता है ये इसलिए होता है क्योंकि वह जो उच्चमय है वह हम सभी के भीतर विद्यमान है। वह संसार में लोगों की धारणाओं में अपने अनुसार परिवर्तन कर रहा होता है, जिसके द्वारा इस प्रकार के परिवर्तन हम बाहर होते हुए देखते हैं कि समाजों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं उत्पन्न होती हैं या नए नए वैज्ञानिक सिद्धांत उत्पन्न होते हैं या नए नए प्रकार की प्रौद्योगिकी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप जानिए कि जो भी ये बाहरी ज्ञान है, जो स्थूल ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, इन सब का स्रोत भी वास्तव में वह उच्चमय ही है और वह इसमें परिवर्तन कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। इसका प्रमाण हम वैज्ञानिक ज्ञान में ही देख सकते हैं। देखिए, आज का जो वैज्ञानिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह कुछ अंतर्निहित मान्यताओं पर खड़ा है। यदि हम इन मान्यताओं में परिवर्तन कर दें तो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी परिवर्तन हो जाएगा। यही कारण है कि अलग अलग सभ्यताओं में विज्ञान अपने अनूठे ढंग से प्रगति किया है। उदाहरण के लिए जैसे जो मेडिकल साइंस है उसका पश्चिमी देशों में विकास एक अलग ढंग से हुआ है, जबकि भारत में आयुर्वेद का जो विकास है वह एक अलग ढंग से हुआ है। तो ये जो विज्ञान है यह अंतर्निहित मान्यताओं पर खड़ा है और यदि इन मान्यताओं में परिवर्तन हो जाए तो वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर सत्य में परिवर्तन नहीं होता, केवल सिद्धांतों में परिवर्तन होता है। और अब यहाँ पे समझिए कि उच्चमय के लिए इन अंतर्निहित मान्यताओं में परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय इतिहास में तो हमने इसे कई बार घटित होते हुए देखा है। प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह बार बार घटित हुआ है भारतीय इतिहास में। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक खोजों को संपूर्ण ज्ञान मानकर हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। बाहरी ज्ञान को इसी प्रकार से संपूर्ण ज्ञान मानकर हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो जब विज्ञान जैसा ठोस विषय ही इतने अस्थिर आधार पर खड़ा है तो समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र जैसे विषय तो कितने भंगुर होंगे, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए समझिए कि जो उच्चमय है उस पर ही यह भारी जगत खड़ा है। वह जैसा चाहे वैसे इस दृश्य जगत को ढाल सकता है। अब क्योंकि अस्तित्व में केवल वह आता है जो उच्चमय के ज्ञान के क्षेत्र में आता है, और क्योंकि उच्चमय के ज्ञान का क्षेत्र संपूर्ण ज्ञान है अर्थात उसका प्रज्ञान है, इसलिए जो भी अस्तित्व में है वह प्रज्ञान ही है। तो ऐसे प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अब यहाँ ऐतरेय उपनिषद में उच्चमय को प्रज्ञान का नेत्र बताया गया है, जो प्रज्ञान में बैठा है और लोक को अपने प्रज्ञान नेत्र से देख रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह प्रज्ञान उसकी शक्ति है और ये जो शक्ति है वह ही ब्रह्म है, जो कि वह मूल तत्व है जिसमें से फिर आगे का संसार प्रकट होता है। इसी को गीता में श्री कृष्ण ने ब्रह्म महत योनि कहा है। सभी जीवित प्राणियों का बीज यह प्रज्ञान ही है। उस प्रज्ञान में निचला मैं अपने अज्ञान से प्रेरित हो जिस भी भाव को पकड़ता है उस अनुसार वह उच्चमय के प्रज्ञान में अपने शरीर को प्राप्त करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। किंतु जो अज्ञान से ऊपर उठकर सभी भावों को त्याग कर अपने उच्चमय से जुड़ जाता है वह आत्मज्ञान प्राप्त कर इस लोक से ऊपर उठ उस अन्य स्वर्ग लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अमृत हो जाता है।